इन दिस क्वेश्चन थीटा का रेंज गिवन है 0 to 2 पाई और ये है प्योरली इमेजिनरी। तो प्योरली इमेजिनरी होने के लिए कंडीशन क्या होगा, रियल। इसको अगर जेड एज्यूम कर लेते हो तो रियल पार्ट ऑफ जेड मस्ट भी क्या होना चाहिए, 0। ये कंडीशन है। तो ये जो जेड हम लोग जिसको एज्यूम किए 1+2 आयोटा साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा साइन थीटा, तो इसमें इमेजिनरी पार्ट जो डिनोमिनेटर में उसको हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेट करने के लिए इसको उसके कंजुगेट से रेशनलाइज कर लेते हैं। मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा +1 प्लस आयोटा साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या वैल्यू आएगी, तो यहाँ से देखो ऊपर में तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये होगा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा +2 आयोटा साइन थीटा और फिर ये आयोटा स्क्वायर 2 आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे a+b और a-b का फॉर्मूला लगाए तो z इज इक्वल टू क्या आ रहा है, तो ये जो देखो आयोटा स्क्वायर के वैल्यू -1 होता है, तो यहाँ से जो आ जाएगा वैल्यू आपका वो क्या हो जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये रियल पार्ट ये हो गया और इमेजिनरी पार्ट में आयोटा ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका 3 साइन थीटा। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो वाला पार्ट है 1 और ये प्लस आयोटा स्क्वायर, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और ये होगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा कंसर्न पार्ट नहीं है, हमारा पार्ट कंसर्न कौन सा, दिस वन। तो ये रियल पार्ट ऑफ जेड जो हो रहा है वो क्या हो रहेगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। फॉर प्योरली इमेजिनरी के लिए कंडीशन लगाओगे, रियल पार्ट ऑफ जेड मस्ट भी 0 होना चाहिए, तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 0 होनी चाहिए। नीचे में देखो पॉजिटिव क्वांटिटी क्योंकि ये 0 से बड़ा हुआ +1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0 है क्योंकि ये तो 0 हो गया। अब यहाँ से 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी +-1/2। अब ये जो वैल्यू है +-1/2 अगर 0 से 2 पाई के बीच में कितनी बार आएगा, तो देखो यहाँ पे एक प्लस यहाँ पे आएगा, एक प्लस इधर आएगा और 2 को इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये एंगल π/2 प्लस कहाँ पे, यहाँ पे ये एंगल कौन सा होगा, कितना डिग्री पे, ये कहेगा साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कहाँ पे आएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, तो ये होगा π/4। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी π/4। सेकेंड क्वाड्रेंट में भी आएगा तो पाई माइनस π/4 हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में भी होगा क्योंकि नेगेटिव भी चाहिए, तो ये हो जाएगा पाई प्लस π/4 हो जाएगा और लास्ट में जो होगा वो कितना हो जाएगा 2 पाई माइनस π/4 हो जाएगा। तो ये चारों क्वाड्रेंट से आ जाएगा। तो थीटा का जो सम पूछा जा रहा है, तो सम ये 4 एलिमेंट हो गया, तो सम अगर पूछा जा रहा है तो सम ऑफ एलिमेंट अगर पूछा जा रहा है तो सबको ऐड कर दोगे, तो सबको ऐड किया तो पाई और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 3π/4 हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 5π/4 हो गया और ये इसको करोगे तो 8 + 7π/4 हो जाएगा। तो एलसीएम लिया तो 4 + 3π, ये π/4 है ना, तो सब में 4 कॉमन है तो 4 एलसीएम लिया तो पाई + 3π + 5π + 7π, सबको ऐड करोगे तो कितना आ रहा है, देखो ये 3π + 7π 10π और ये 16π/4 हो रहा है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, कितना आ जाएगा 4, तो ये आंसर क्या हो जाएगा 4π। आई होप क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।